हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल वाईके स्टडी। माई सेल्फ मिस्टर मनीष। सभी को हमारी तरफ से नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। दोस्त, इससे पहले मैंने आप लोगों को मोर देन 95% मार्क्स कैसे गेन करें जो हमने आपको प्रोवाइड किया था, जो आपको आइकन में भी मिल जाएगा, साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। दोस्त, मैं आज बताने वाला हूं कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है लाइफ में सक्सेस होने का, टॉपर्स बनने का। देन आफ्टर मैं ये बताने वाला हूं हाउ टू स्टार्ट अ न्यू क्लास। मान लीजिए क्लास बच्चा जो 11th में है, 12th में गया है, तो अपनी क्लास में नए तरीके से क्लास 12th को हम स्टार्टअप कैसे करें। एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताने जा रहा हूं। मान लीजिए कि क्लास 11th में मान लीजिए दो स्टूडेंट है, जिसका पहला का नाम है मोटू और दूसरे का नाम है पतलू। मैंने क्या कहा? पहले का नाम मोटू है और दूसरे का नाम पतलू है, लेकिन दोनों बच्चे क्या है, क्लास 11th में ही हैं। दोनों ही बच्चे सेम बुक से स्टडी करते हैं और सेम टीचर से वो पढ़ते हैं, लेकिन किसी कारणवश इन बच्चों का 11th में मार्क्स कम आता है। मींस आपका 11th का लो स्कोर। इसके पीछे कारण क्या है? ज्यादा पढ़ना नहीं है, ज्यादा घंटे स्टडी करना नहीं है, डिफरेंट टाइप्स के बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, डिफरेंट टीचर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन सभी के लिए मैंने कहा आपको कि स्मार्ट स्टडी की जरूरत होती है। यह स्मार्ट स्टडी है क्या? मैं स्मार्ट स्टडी के बारे में बताऊंगा। स्मार्ट स्टडी हम करते कैसे हैं, इनके बारे में जब बताने वाला हूं, सबसे पहली बात यह आता है कि आपको ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्लास 11th में हमारा मार्क्स कम क्यों आया। हमारा मार्क्स कम क्यों आया? इसके बाद देन 11th में कम मार्क्स आया, इसके पीछे कारण क्या है? लेकिन मैंने बताया कि मोटू और पतलू दो स्टूडेंट है 11th का, दोनों का मार्क्स आपका कम आया। तो लेकिन बात यह आता है कि लेकिन 12th में पतलू क्या करता है, मोर देन 90% मार्क्स गेन कर लेता है, लेकिन मोटू का मार्क्स कम आता है। तो बाद में उससे डिस्कस किया गया, अरे पतलू भाई, ये तो बता तेरे स्कोर कैसे इतने गेन कर गए। बोलता मैं बताता हूं ना। तो उसने सबसे पहले अपने लाइफ में जो उन्होंने स्टडी का बनाया था टाइम टेबल, प्रॉपर तरीके से क्या क्या गाइडलाइन फॉलो किया, उससे पता चला कि एक्चुअल में पतलू ने मोर देन 95% मार्क्स कैसे गेन किया। तो सबसे पहले इसमें था आपका स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी में सबसे फर्स्ट पॉइंट यह आया कि हाउ मेनी आवर, कितने घंटा पढ़ा भाई तूने। क्या कहा भाई, तूने कितने घंटा पढ़ा? बोलता भाई साहब ज्यादा हमने नहीं पढ़ा तो, लेकिन तरीके से एक टाइम टेबल बना के पढ़ा। सुबह का 3 घंटे लिया, जहां पे हमने फोकस किया कि मुझे स्टडी कैसे करना है, डिफिकल्ट टॉपिक को किस टाइम पे स्टडी करना है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जो फर्स्ट आवर होता है जिसके अंदर हर सब्जेक्ट को लेके चलते हैं, तो पतलू ने भी वही काम किया जो 3 घंटा सुबह का उसने जो लिया था, जिसमें उसने आपका हर सब्जेक्ट को लिया था लाइक अकाउंट्स। सेकेंड पॉइंट था प्रॉपर टाइम टेबल। उसने अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया था, जिसके अंदर उसने डिवाइड किया था कि कितने देर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा और क्या पढ़ूंगा। एक गोल लेके चला था कि एक दिन के अंदर कितना मुझे स्टडी करना है, एक टारगेट बनाकर चला था। जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर टीम क्या बोलता है, एक टारगेट लेके चलता है कि मैं भाई 400 स्कोर करूंगा, 300 करूंगा, 200 करूंगा। तो एक टारगेट सेट करके चलता है, तो उसके आसपास नियरेस्ट पहुंचता है। तो सिमिलरली डेली का एक अपना टारगेट लेके चलिए कि आज के दिन में मैं 2 चैप्टर पढ़ूंगा,
एक चैप्टर पढ़ूंगा या 3 चैप्टर पढ़ूंगा, तो जिससे आपका टारगेट अचीव होगा, जो आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने में आपको हेल्प करेगा। तीसरा पॉइंट है सब्जेक्ट वाइज स्टडी। आपको करना क्या है, पढ़ना तो है लेकिन सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है। प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट को बांटना है कि किस टाइम पे कितना टाइम देना है मुझे हर एक सब्जेक्ट के ऊपर। इससे क्या होगा कि आपका कोई भी सब्जेक्ट मिसिंग नहीं होगा, आपको प्रॉपर तरीके से उस सब्जेक्ट पे फोकस होता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है वो दोस्त रिवीजन का। रिवीजन, आपको रिवीजन के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। जो आपने पूरे दिन में स्टडी किया या 3 घंटे में जो स्टडी किया, उस स्टडी को एक बार आप फ्लैश बैक मारो, जिससे आपको पूरे दिन की कहानियां आपके सामने एक शीशे की तरह दिखे। आपका चेहरा दिखेगा जिस तरह हम अपने चेहरे को देखते हैं शीशे के अंदर। सिमिलरली आपने जो लाइन आउट किया है, एक बार आपकी झलक आपके सामने आ जाए कि हमने पूरे दिन में ये सारे काम हमने पकड़ा है और ये सारे टॉपिक हमने पढ़ा है। दैट इज कॉल्ड द रिवीजन वर्क। ध्यान एक बात का और रखना है, पॉइंट नंबर 4, वन टीचर को फॉलो करना है। किसी एक टीचर को जो आपको लगे कि मुझे ये सिंपल तरीके से समझा रहा है। अलग अलग टीचर से पढ़ेगा, अलग अलग टीचर अलग अलग कॉन्सेप्ट बताएंगे, जिससे आपके दिमाग में खिचड़ी पक जाएगा। आप सोचोगे यार कौन से टीचर से पढ़ो, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएगा। आप खुद अपने ओल झोल में फंस जाओगे और आपका ये जो गोल बनाने का जो टारगेट सेट किया है, वो आपका टारगेट नहीं पूरा हो पाएगा। तो आप एक टीचर को फॉलो करोगे तो उसके द्वारा बताया गया, पढ़ाया गया कंटेंट्स आपके दिमाग में बैठे रहेगा, लॉजिक आपके साथ उनका साथ के साथ चलेगा। आप उनसे से कोई दिक्कत हुआ तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। लेकिन बार बार टीचर चेंज करोगे ना, बार बार ट्यूशन चेंज करोगे ना, तो आपका क्या होगा कि दिमाग में बहुत सारी बात चलेगा। अरे यार उस टीचर ने तो ऐसे बताया, इस टीचर ने तो ऐसे बताया, ये तरीका गलत है। आप एक टीचर को पकड़ के चलो और एक तरह से कंटेंट्स को सॉल्व आउट करो, जिससे आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं राइटिंग प्रैक्टिस। ध्यान एक बात का रखना है, जितने भी आप लर्न आउट करते हो, लर्निंग वर्क होने के साथ साथ रिटन वर्क भी मस्ट जरूरी है। क्योंकि लिखने के बाद आपका जो कंटेंट से आपने जो लर्न आउट किया है, वो सारा का सारा आपके हाथ से रहेगा, जिससे आपके स्पेलिंग मिस्टेक, आपका स्टेप्स, आपका जो तरीका कभी भी छूटने का डर नहीं होगा, आपके दिमाग से कभी भी नहीं निकल सकता है। ये मेरा खुला चैलेंज है दोस्त। आपको ध्यान रखना है कि लर्न करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद आपको रिटन वर्क करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। आप कहानी तक पढ़ोगे ना, ऐसे पेज प्रिंट दोगे तो पेज प्रिंट से काम नहीं चलेगा। इट मींस सबसे पहला काम करने के बाद दूसरा राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ध्यान रखना है कि बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं जो एक एक पेज का होता है। लर्न करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जिसे कोडिंग के थ्रू याद किया जाता है। कोडिंग क्लास 11th में आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूं, जिसके अंदर कोडिंग करने का तरीका बता रहा हूं, किसी भी तरीकों को हम कैसे याद करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने आपके सामने लिख दिया यहां पे दीदी, अल्लाह, ये कोडिंग है। क्या काम है दोस्त? दीदी, अल्लाह, इन सब के पीछे सीसी लगा दीजिए। अब ये वाले प्लस, ये वाले माइनस। इट मीन डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। इट मींस इस तरह से कोडिंग में याद कीजिए। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमने मान लिया लिखा डीटीसी हुआ, डीटीसी हुआ जो फुल्ली टैक्सेबल टैक्स का, तो कोडिंग हमने कैसे याद किया? डी फॉर डेली अलाउंस, टी फॉर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सी फॉर सिटी कंपनसेशन अलाउंस, एस फॉर हेल्पर अलाउंस, यू फॉर यूनिफॉर्म अलाउंस, ए फॉर एकेडमिक अलाउंस। ये क्या है दोस्त? कोडिंग तरीके से याद करने की तरह। कोडिंग से जब भी आप कभी भी याद करोगे ना, तो इट मींस आपके दिमाग से कभी बातें स्लिप आउट नहीं हो सकता।
इट मीन्स कहने का मतलब ये जितने भी तरीका स्मार्ट स्टडी करने का तरीका है जो आपको पेपर में मोर देन 95% मार्क के लिए कोई रोक भी नहीं सकता। ये मैं खुला चैलेंज करता हूं कि आप ऐसे स्मार्ट स्टडी करना जिससे आपको मोर देन 95% मार्क्स आएगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।